नमस्कार प्रिय मित्रों। दोस्तों, आपको ये जिज्ञासा हर समय बनी रहती है। आप ये जानना चाहते हो कि हम जो एक मकान का निर्माण करते हैं, हम जब घर बनाते हैं तो वास्तु अकॉर्डिंग घर की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, घर के अंदर जो शयन कक्ष है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, घर के अंदर जो किचन है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और जो लिविंग रूम है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आज आपको सारी चीज़ का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम जब एक मकान बनाते हैं तो हम किस लिए बनाते हैं? हम मकान इसलिए बनाते हैं कि उस मकान में हम आनंदपूर्वक रह सकें। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाले जो वंश हैं, वो सभी उस मकान में आगे भी चलकर सुखी रह सके। दोस्तों, हम जब एक मकान बनाते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है, जो खर्च होता है, वो हमें मालूम रहता है कि हमें इस मकान के अंदर इतना रुपया खर्च करना है, इतना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना है। तो दोस्तों, फिर हम ये सब चीज़ ध्यान में रखते हैं, तो फिर वास्तु का हम क्यों नहीं ध्यान में रखते? यदि हम वास्तु अनुसार मकान बनाएंगे तो हमारा मकान हमें जीवन भर परेशानियों से बचाएगा। दोस्तों, जो मकान वास्तु अनुसार नहीं होता है उस मकान के अंदर आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, वंश वृद्धि की समस्याएं बनी रहती हैं, शारीरिक समस्याएं बनी रहती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं मकान के अंदर जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, इसलिए हमें जब हम एक मकान का निर्माण करते हैं तो वास्तु अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। दोस्तों, मकान की लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब है तो मकान की लंबाई चौड़ाई आप 1.5 गुना रख सकते हो, 2 गुना रख सकते हो। यानी कि आपकी यदि मकान की लंबाई यदि 20 फीट है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मकान की लंबाई यदि 20 फीट है तो आप चौड़ाई 20 फीट रख सकते हो, 20 फीट से कम भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अधिक भी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। यदि आपका मकान आयताकार या वर्गाकार आकृति में है तो ये बहुत शुभ है। जितना आपके मकान की लंबाई है उतनी यदि चौड़ाई आप रखते हो तो ये बहुत ही शुभ है। लेकिन जितनी आपके मकान की चौड़ाई है उससे आप लंबाई डबल तक रख सकते हो, 2 गुना से अधिक आपके मकान की लंबाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि 2 गुना से ज़्यादा आपके मकान की लंबाई है तो कहीं न कहीं आपके मकान, संपूर्ण मकान का वास्तु अच्छा नहीं रहेगा और वहाँ आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं शयन कक्ष की। तो शयन कक्ष की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्रीमान जी, शयन कक्ष की लंबाई चौड़ाई क्या रखें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, शयन कक्ष की लंबाई आप शयन कक्ष की लंबाई 13 बाई 11 रख सकते हो, या फिर आप 11 बाई 9 भी रख सकते हो, लेकिन 10 नहीं रखना है। क्योंकि वास्तु के अंदर 0 बहुत ही अशुभ माना गया है। 0 की संख्या के अंदर क्षेत्रफल में हमें मकान रूम जो है वो नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही यदि हम लिविंग रूम की बात करते हैं तो लिविंग रूम हमारा हम 11 बाई 9 रख सकते हैं, या फिर हम लिविंग रूम 13 बाई 11 रख सकते हैं, ये बहुत शुभ हैं। किचन की बात करें तो किचन हम 11 बाई 9 रखते हैं तो ये अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, हमें ये विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने संपूर्ण मकान की जब संरचना करते हैं तो हमें वास्तु अकॉर्डिंग ही हर जो पार्ट्स होते हैं मकान की उनकी संरचना करनी चाहिए। दोस्तों, मकान एक बार बनने के बाद में बार बार नहीं बनते हैं, इसलिए आप पूर्णतया वास्तु अनुसार ही अपने मकान का निर्माण करें। और यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सअप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आप व्हाट्सअप द्वारा भी विजिट करवा सकते हो, ऑन द स्पॉट भी विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402।
इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक चैनल है। आपको घर बैठे वास्तु और ज्योतिष की संपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये चैनल बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, इस बात का आप ख्याल रखें कि मकान पूरा वास्तु नियमों को फॉलो करें, और फिर आप उस मकान के अंदर रहने के लिए जाएंगे तो आप वास्तु में ये देखेंगे कि वास्तु में मकान तो वास्तु अनुसार ही होना चाहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।